देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपको इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें दो टाइप का क्षेत्रफल पढ़ना है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक पढ़ना है त्रिज्यखंड के बारे में। क्या पढ़ना साहब? त्रिज्यखंड के बारे में, है ना, त्रिज्यखंड के बारे में। एक हमें पढ़ना है वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, है ना। देखिए बड़ा ही इजी है, ध्यान समझिए, ठीक है। समझिए ये हमारा भैया वृत्त है, ठीक है साहब। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी दो त्रिज्याएं हो गई, है ना। तो जो ये वाला क्षेत्र बना है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे भैया? त्रिज्यखंड, है ना, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया? त्रिज्यखंड, क्योंकि ये त्रिज्या के कारण ये खंड बना है। किसके कारण बना है भैया? त्रिज्या। देखिए त्रिज्या ही तो है ना जिसके कारण भैया खंड बन गया, तो इसको क्या बोला गया? त्रिज्यखंड। कहोगे भैया तो तब तो ये वाला भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। सर बिल्कुल कहलाएगा। ये वाला भी क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। कहोगे सर ये भी त्रिज्यखंड है, वो भी त्रिज्यखंड है, दोनों में अंतर क्या है सर? छोटे बड़े का अंतर है। किसका अंतर भैया? छोटे और बड़े का ना। ये छोटा इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड, है ना। तो ये बड़ा है, इसको बोला गया दीर्घ। दीर्घ मान क्या होता है? बड़ा, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं, है ना। तो त्रिज्या के द्वारा बना खंड क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, है ना। इसमें देखिए ये हमारा वृत्त है साहब, ठीक है साहब, ये जीवा है। अब देखिए जीवा के कारण ये वृत्त हमारा दो भागों में बट गया। एक ये छोटा वाला भाग बट गया, ठीक है ना, ठीक है साहब, और एक ये बड़ा वाला भाग, है ना, ठीक है सर, है ना साहब। इस खंड को बोला गया साहब लघु। क्या बोला गया? लघु, है ना। लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, है ना। तो जीवा के द्वारा, इसको जीवा बोलते हैं ना। आपको पता होगा ये वृत्त है तो ये सभी जीवा होते हैं ना, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा ना। ये जीवा हो गई हमारी, ठीक है ना। तो जीवा के द्वारा द्वारा बना खंड क्या कहलाता है? वृत्त खंड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये छोटा वाला था लघु हो गया, ये बड़ा वाला तो क्या कहलाएगा? दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड। तो ये लघु वृत्त खंड है, ये दीर्घ वृत्त खंड है ना। तो ये कथा है साहब। अब इनके सूत्र पर चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। इनका साहब सूत्र समझते हैं। यहाँ पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इनके सूत्र पे आते हैं, ठीक है ना। इनका सूत्र समझने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा स्पष्ट हो ही गई होगी, है ना। अब ध्यान समझिए, ये हमारा वृत्त है। ये क्या है साहब? वृत्त है। ये इसकी केंद्र है और ये दो त्रिज्या है। ये केंद्र है, ये त्रिज्या है साहब। ये आर है साहब, ये भी आर है। मान लीजिए इन दोनों त्रिज्याओं के बीच थीटा कोण बन रहा है, ठीक है साहब, ठीक है सर। तो हम बोल रहे हैं साहब पहले इसमें लघु। क्या बोल रहे हैं साहब? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सर बता दीजिए क्या होगा, है ना। लघु माने ये छोटे वाले, है ना, इसका इसका एरिया क्या होगा साहब? इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना। आर आपको देगा, त्रिज्या देगा, थीटा देगा, पाई तो पता ही है 12/7 होता है, ठीक है ना। तो आप वहां से निकाल लेंगे, है ना। ये तो रहा भैया लघु वाले के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ भैया दीर्घ का कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या सूत्र भैया? ध्यान समझिए, है ना। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो साहब इसका होता है इस पूरे वृत्त, ध्यान समझिए, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, माने इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा दें तो इतना ही बचेगा ना। हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे लघु, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये रही कथा साहब त्रिज्य खंड का
एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना सर, बिल्कुल। अब आते हैं किस पर भैया सर, अब आते हैं वृत्तखंड पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, है ना, आशा करते हैं। तो लघु का पता चल जाएगा, माने इसका अगर मिल गया आपको, है ना, तो बड़े वाला की एरिया कैसे निकालेंगे सर, वृत्त के क्षेत्रफल में से यही घटा दीजिए, तो यही बचेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं साहब, दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। अब आते हैं साहब वृत्तखंड पर, है ना, तो इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह सर कम पड़ जाएगी, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। तो मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं किस पर सर, वृत्तखंड पर, है ना। ये साहब हमारा वृत्त है, ठीक है साहब। ये इसकी जीवा हो गई, है ना। मान लीजिए जीवा जो है केंद्र पर कुछ कोण बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है, कुछ भी बना सकती है, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी, है ना। ये साहब इसकी त्रिज्या हो गई, है ना। हम पूछ रहे साहब इसका एरिया बता दीजिए, माइनस लघु बालिक बता दीजिए क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं पहला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, साहब इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता भैया लघु वाले का एरिया निकालने का सूत्र। देखिए बड़ा ही सिंपल है, आपने ये वाला पढ़ा था ना अभी, ये त्रिज्यखंड हो गया, बस आपको इतना याद रखना है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, ठीक है सर, बिल्कुल। दूसरे का अगर हम पूछे सर आपसे, है ना, क्या पूछेंगे सर, पूछिए कि दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर बता दीजिए। तो सर दीर्घ का बताना है ना, बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे सर, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे, माने वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का एरिया घटा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, जगह कम है, माइनस क्या कर देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बस ये सिंपल सा फार्मूला है, यहां से वृत्तखंड भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगली कथा है साहब, चाप की लंबाई, ठीक है। अगली कथा क्या पढ़ना, हमें चाप की लंबाई पढ़ना है। तो ध्यान से समझिए चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साहब, चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। मान लीजिए साहब ये वृत्त है हमारा, ठीक है साहब, है ना। अच्छा चाप जानते हैं ना, आपका आपके पास प्रकार होगा, उसमें पेन फंसा के इसे घुमाइए, ठीक है ना, तो जो कट लगता है इसी को चाप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसी को चाप बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए भैया यहाँ से यहाँ तक एक कट है, ठीक है ना, ए से लेकर बी तक, है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ सर आप ये लंबाई कितना ये बता दीजिए, ठीक है ना, और सर कैसे बता दें, है ना। तो ध्यान दीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ से भैया कोण कुछ बना रहा है, थीटा, है ना, ठीक है साहब, ये त्रिज्या है साहब, है ना। तो हमें इसकी लंबाई बताना है, आपको क्वेश्चन में थीटा देगा, आर देगा, चाप की लंबाई पूछेगा, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है ध्यान समझिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें भी एक तो ये छोटी वाली चाप है ना साहब, एक तो छोटी वाली चाप हो गई, और साहब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ी वाली भी चाप है ना। तो इसमें भी लघु है, ये दीर्घ है, ये क्या है साहब, लघु चाप, ये क्या है, लघु चाप है। और ये क्या है, दीर्घ चाप है, क्या है ये, दीर्घ चाप है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले लिखते हैं लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, है ना। इसका सूत्र तो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, है ना। देखिए इसका कनेक्शन, चाप की लंबाई कनेक्शन परिधि से है, किससे है, परिधि से है। यहाँ क्या है 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि का फार्मूला होता है ना सर, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। आगे समझिए, अगर हम पूछे तो भैया दीर्घ दीर्घ
चाप की लंबाई सर बता दीजिए। वो सर कितना होगी? कहोगे सर दीर्घ की चाप की लंबाई निकालेंगे, तो भैया ध्यान सुनिए, इस पूरे परिधि की लंबाई में से, इस पूरे परिधि की लंबाई में से अगर इसको घटा देंगे, भैया यही तो बचेगा ना यार। फिर समझिए, इस पूरे परिधि की लंबाई में से ना भैया, जैसे है ना, तो इसको बोलते हैं परिधि, इसको क्या बोलते हैं? परिधि है ना। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। जैसे मान लो यहाँ से ये पूरी लंबाई क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, हमको सर यहाँ से यहाँ तक पता है, हमको इसका निकालना है, क्या करेंगे? परिधि में से इतना घटा देंगे। क्या करेंगे? परिधि में से उतना घटा देंगे। तो हम लिखेंगे आप परिधि माइनस क्या कर देंगे? लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, बस इतना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब है ना, जो जो एक्सरसाइज में यूज होने वाला है मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब इस पे करेंगे एग्जाम्पल, जो कि बड़े ही ईजी है, ध्यान समझिए, ठीक है ना। और एक बात समझिए, ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन बोला, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्य खंड का, किसका भैया, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है त्रिज्य खंड का एरिया बताइए, किसका बताइए भैया? त्रिज्य खंड का, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब कहो सर इसमें तो ना लघु लिखा है ना दीर्घ लिखा है, इसमें न तो लघु लिखा है ना ही दीर्घ लिखा है। तो जब भी खाली त्रिज्य खंड का एरिया पूछे, उसका मतलब होता है लघु, किसका? इसका मतलब क्या है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब तक आपको दीर्घ ना बोले तब तक आपको दीर्घ नहीं निकालना, ठीक है ना। खाली त्रिज्य खंड बोला है माने लघु वाले का ही निकालना है। वैसे अगर आपको खाली बोला है कि वृत्त खंड का, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब है आपको भैया लघु क्या निकालना भैया? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप जब तक आपको दीर्घ ना बोले तब तक आपको दीर्घ नहीं निकालना है। थर्ड, अगर आपको बोले चाप की लंबाई, क्या बोले? चाप की लंबाई, इसका मतलब है आपसे पूछा साहब लघु वाली, क्या पूछा है? लघु वाली। तो इसका मतलब क्या है? लघु चाप की लंबाई, ठीक है ना। चाप की क्या पूछा है भैया? लंबाई, है ना। तो जब तक आपको दीर्घ ना बोले तो नेता ना बनिए, लघु की ही निकालिए, ठीक है। त्रिज्यखंड बोले या फिर लघु त्रिज्यखंड बोले, बात सेम है। वृत्तखंड बोले या फिर लघु वृत्तखंड बोले, बात सेम है। चाप की लंबाई बोले या फिर लघु चाप की लंबाई बोले, सेम है ना। तो जब तक दीर्घ ना बोले तो आपको दीर्घ नहीं निकालना है ना। दीर्घ बोला भी है, दीर्घ निकालना है। तो इसमें कौन सूत्र लगाए भैया? सर भैया आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है ना सर। बिल्कुल सर, थीटा कहा है ना, ऐसे लिखेंगे ना सर। इसका क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ठीक है साहब, इसका क्या होगा? 2 पाई आर थीटा बटे 360। भैया यही सूत्र लगाना है, चाहे आपको त्रिज्यखंड का एरिया पूछ रहा हो चाहे लघु त्रिज्यखंड का, यही लगाना है। वृत्तखंड का बोले या फिर लघु वृत्तखंड का, ये लगाना है। चाप की लंबाई बोले या फिर लघु चाप की लंबाई बोले, ये लगाना है। जब तक दीर्घ ना बोले दीर्घ नहीं निकालेंगे ना। तो अब करते हैं एग्जाम्पल, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए उदाहरण एक करते हैं जो कि बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए, हल करते हैं साहब इसको, है ना। देखिए हमें त्रिज्या दिया साहब 4 सेंटीमीटर, कितना दिया भैया? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और साहब थीटा दिया है सर, थीटा दिया हमको 30 डिग्री, है ना। सर पूछा है कि सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साहब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, मैं समझाता हूँ कहानी क्या है। साहब एक वृत्त था सर, वृत्त है ना, इसकी साहब त्रिज्या हो गई 2, है ना। यहाँ साहब कोण दिया 30 डिग्री, कितना कोण दिया भैया? 30 डिग्री, ठीक है ना सर। बिल्कुल, त्रिज्या साहब 4 सेंटीमीटर, है ना सर। बिल्कुल, तो बोला साहब आप त्रिज्यखंड माने लघु वाले के एरिया बता दीजिए और साहब इस दीर्घ वाले का एरिया बता दीजिए, ये पूछा है। और बोला सर पाई जहां दिखे ना आपको वहां 3.14 रखिए। देखिए पाई की 2 वैल्यू होती है ना, एक होती है 22/7, एक होती है 3.14, है ना।
तो जो बोलेगा वही रखेंगे, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू दिया है तो ये रखना है, अगर नहीं दिया है तो ये रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। तो लिखे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सर अभी पढ़ा था सर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सर बिल्कुल पाई 3.14 रखेंगे, आर माइनस आप 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 को 2 बार लिखना है, थीटा साहब 30 डिग्री दिया है बटे 360, है ना। कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए इससे कट गया है ना, काटेंगे 3 चौके सॉरी 12 बार जाएगा ना, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 3 12, ठीक है ना। ऊपर है 3.14 इंटू 4 बटे में साहब 3 आ गया, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ आएगा 56, यहाँ 12, माने इतना आएगा, ठीक है ना। सर भाग कर लीजिए, कितना आएगा, है ना 12 पॉइंट इसमें भैया, भाग करेंगे किसमें, किससे 3 से, 3 चौके 12, ये चले गए, उतारेंगे 5, लेकिन सर पॉइंट था लगाना पड़ेगा। 3 एक कम 3 बचा कितना साहब 2, उतारेंगे 6, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 अट्ठे 24, बचा कितना साहब, यहाँ 2 बचेगा। सर पॉइंट लगा जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 4.186 चलता रहेगा ना। आप इसको 4.1 इसको हटा के इधर एक जोड़ सकते हैं, ठीक है, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, क्या लिखेंगे यहाँ पर लगभग, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है अगर लास्ट वाला 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो उसको हटाते समय बगल वाले में जोड़ा जाता है, इतना आ गया, है ना। और एरिया क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, अगर सेंटीमीटर दिया तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। ये रहा हमारा त्रिज्य खंड का एरिया, है ना। अब निकालेंगे साहब दीर्घ वाले, क्या निकालेंगे भैया पर दीर्घ वाले, ठीक है। तो ये भैया पहला हो गया इसमें, अब इसमें दूसरा करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ, क्या लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सर कैसे निकालते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं भैया इसका, है ना लघु, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सर बिल्कुल, सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मास्टर लघु वाला भी निकाले सर, कितना आया 4.19 साहब, पाई 3.14, आर साहब 4 को 2 बार लिखिए, कोई कष्ट नहीं, है ना, माइनस 4.19 साहब। देखिए 4 जो 16 हो गया ना आपका, तो 3.14 में 16 साहब गुणा कर लीजिए ना, 16 चौको 64, 6 आएगा ना आपका, 16 कम 16 6 22, 16 धीरे 48 तो 50, है ना, इतना आएगा सर। पॉइंट कहाँ लेगा सर, 2 बार, फिर गुणा सही हुआ है, 16 चौको 64 6 16, हाँ ठीक है सही। कितना आएगा यहाँ पर 50 पॉइंट सर, इतना है ना, माइनस का 4.19। सर नीचे दिख भी रहा है सर, आप लिखे जा रहे हैं सर, दिख रहा है। अब ज्यादा न लिखिए नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, दिखेगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान समझिए, अब 50.24 में से क्या घटाएंगे साहब, 4.19 घटाएंगे। फिर 14 में से 9 गया 5, एक में से साहब, एक में से एक गया 0, इधर पॉइंट, इधर साहब 10 में से 4 गया 6, इधर साहब 4, तो कितना आ गया आप 46.05, है ना, इतना लिखिए, या फिर इसको हटा के इधर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 46.1, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप इतना करके छोड़ सकते हैं, मैं तो बुक से आंसर मिलाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये लगभग में आएगा, लगभग, ठीक है, लगभग। सर लगभग कहा लिख रहे हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में आंसर थोड़ी लिखा है, रियल में तुम्हारे आया है, जबकि हमने क्या लिखा सर, ये लिखा है ना, इसमें लगभग लिखा है, ठीक है ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन की कथा, है ना, माने इस एग्जाम्पल की कहानी, ठीक है। अब करते हैं साहब अगला एग्जाम्पल, वो भी बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, ये भी बड़ा ही आसान है। हमको साहब चित्र दिया है, बोला सर इस वृत्त खंड का एरिया बता दीजिए साहब, त्रिज्या सर 21 सेंटीमीटर, कोण है साहब 120 डिग्री, है ना। तो देखिए हल करते हैं साहब इसको, है ना। तो हमें सर त्रिज्या दिया कितना साहब 21 सेंटीमीटर, है ना।
सर थीटा कितना दिया, 120 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको निकालना साहब इसका एरिया, माने इस वृत्त खंड का एरिया। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त खंड का साहब क्षेत्रफल क्या होता है, सर अभी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है ना, माइनस आर स्क्वायर, सॉरी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर बिल्कुल ये था ना, बिल्कुल ये था, ठीक है ना। देखिए साहब, सर देखिए ऐसा करिए, देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो फर्जी गुणा भाग लंबा हो जाएगा, है ना। सर बचा क्या, सर इतना बचा है, ठीक है ना सर, बिल्कुल। यहाँ साहब आर स्क्वायर निकल गया, 1/2 साइन थीटा बचा है। हमने कुछ नहीं किया सर, हमें यहाँ भी आर स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ भी बाहर ले लिया, नहीं फर्जी गुणा भाग लंबा हो जाता। आप बिना कॉमन लिए भी करेंगे तब भी साहब इतनी आंसर आएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दिया आर स्क्वायर साहब, माने आर कितना है 21 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पाई रखना सर 22/7, थीटा साहब 120 डिग्री है, बटे साहब 360 है ना, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर ये होता है 441, ठीक है ना। देखिए बार तिहाई 36, कई बार जाएगा साहब ये 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना होगा 22/7 आएगा, ठीक है ना, माइनस। देखिए साइन 120 डिग्री कितना होता है, साइन 120 डिग्री होता है भैया √3/2, है ना। आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साहब, ठीक है सर, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। अगर आपने 11th मैथ लिया तो हाँ चैप्टर नंबर 3 है क्या साहब, वहाँ पर चैप्टर नंबर 3, उसमें ये सब कैसे ज्ञात करते हैं वहाँ बताया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1/2 लिखेंगे साहब, ये कितना हो गया सर √3/2 हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल। यहाँ 441, यहाँ कितना आएगा साहब 22/21 माइनस ये √3/4 है ना, ठीक है साहब। ऐसा करिए साहब, इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए भैया, इनका एलसीएम ले लीजिए साहब, तो हो जाएगा यहाँ पर 441, एलसीएम में कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है ना सर। नीचवा दिख रहा है सर, ये लाइन दिख रहा है सर, इससे भाग के साहब 4 बार जाएगा, 4 गुणा ऊपर 88 हो गया, है ना, माइनस इससे भाग करिए साहब 21 बार जाएगा, 21 गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर करते हैं, इधर दिखेगा नहीं, है ना, लफड़ा हो जाएगा भैया। ऐसा करिए साहब, है ना, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 441 बटा साहब 84, अंदर क्या बचा 88 माइनस 21 √3, है ना। सर एक कट भी तो रहा ना, 21 काटे 21 84, है ना, और 21 हम में होता है इतना, यानी 21 बटा कितना आएगा 4, यहाँ 88 माइनस का 21 √2, सर 21 √3, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुक में आंसर कितना दिया है, इतना दिया है, किसको आगे भी सॉल्व किया है साहब, सर इतना ही दिया है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर साहब स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें ये वाला याद रखना है, ठीक है ना, इसको साहब याद ही रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। बाकी सिंपल था, बस फार्मूला लगाइए आंसर पाइए, कुछ भी कठिन नहीं, बस फार्मूला लगाना है आंसर पाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को साथ, है ना।